शरीर पात्री हमारी सेम है, इसके लिए हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मगर हम्म। ऐसे ही विचार वाले लोगों को हम कैसे ढूंढेंगे? हमें किसी विचार वाले को नहीं ढूंढना है। हमें केवल एक छोटा सा काम करना है। हमें लोगों में वो इच्छा जगाना है कि उन्हें अच्छा भारत मिल सकता है। और अच्छे भारत की डेफिनेशन है कि 21 महालक्ष्यों के साथ प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था के साथ हर चीज बदल जाएगी। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा और भारतवासियों को टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। क्योंकि यदि आपने ध्यान से सुना है तो हर हम्म, भारतीय को एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिलेगा, जो अस्थायी रूप से आपको 5 मौलिक अधिकारों के लिए धन की व्यवस्था करेगा। और फिर आपको पोटेंशियल को जमीन पे रियलाइज करने के लिए आपको समर्थ बनाकर जितना पैसा आपको देगा वो सब वापस उसके पास पहुंच जाएगा। तो आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है, 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं और आप किसी राजनेता को नहीं जिता रहे हैं। आप सिर्फ अपने लोगों में ये इच्छा शक्ति जागृत करके, ये संकल्प जागृत करके, जो स्वामी विवेकानंद ने 2 प्रेरणा वाक्य कहे हैं, जागो, उठो और लक्ष्य हासिल करो, नंबर 1। और दूसरा प्रेरणा वाक्य है कि यदि हमें अपने देश को उज्जवल और महान बनाना है तो बिखरी हुई ऊर्जा व इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित करना होगा। यदि हम ऐसा कर पाए तो ये देश महान भी होगा और विश्व गुरु भी बनेगा। तो किसी को हमें कहीं के कुछ नहीं खोजना है, किसी महान व्यक्ति को नहीं खोजना है। हमें इतना स्वार्थी व्यक्ति चाहिए जो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प ले सके और अपने स्वजनों को बुला सके और उनके साथ जो है इस दिव्य दर्शन को देख के अच्छे भारत का संकल्प लेके यही प्रक्रिया उन्हें करने के लिए कहे। उसे ना तो किसी को चंदा देना है, ना ही कोई जुलूस निकालना है, ना ही कोई धरना देना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी में जाना है, ना ही कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना ही जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठना है, ना ही किसानों जैसा रेल रोको और चक्का जाम करना है। और अपने स्वजनों को आमंत्रित करके ये संकल्प दिला के उन्हें भी ऐसा ही करके यदि हम प्रेरित कर पाए, इतने मात्र से हम 100 करोड़ हो जाएंगे, वो भी चंद दिनों में। और जब आप 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपकी बात सुनने के लिए विवश होंगे। अन्यथा सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता हार जाएंगे। आपके राजनेता दारू सिर्फ बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, मुर्गे बांटकर गरीबों का वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। नहीं, हमने सिर्फ संकल्प लेने से ये सब संकल्प अकेला नहीं ले रहे हैं आप, संकल्प नहीं के साथ नहीं नहीं, मैं आप। पूरा सबका बात कर रहा हूँ। अगर हमने सिर्फ संकल्प ही लिया है, हम्म। मगर वो संकल्प वो प्रत्यक्षात कभी होएगा? संकल्प क्या होगा? प्रत्यक्षात कभी होएगा? प्रत्यक्षात लागू। संकल्प 21 नहीं नहीं, वो तो अपने आप लागू हो जाएगा जब आप 100 करोड़ होंगे। अभी मैं सोचता हूँ कि मैं कोई भ्रष्टाचार करने को नहीं दूंगा, या तो मैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं, मतलब किसको भी मैं रिश्वत नहीं दूंगा। देखो, ये जो भी आपको करना है वो करते रहिए। आपके व्यक्तिगत संकल्प हैं, व्यक्तिगत नहीं सोच नहीं, है, व्यक्तिगत चिंतन है, वो करिए, उसे हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम ठीक है। आपकी सोच नहीं बदल रहे हैं, हम हम्म, आपकी विचारधारा नहीं बदल रहे हैं, हम आपका क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं, हम आपकी पॉलिटिकल लॉयल्टी को नहीं बदल रहे हैं, हम आपसे कोई अतिरिक्त कार्य करने के लिए नहीं कह रहे हैं। केवल 2 काम करने के लिए कह रहे हैं कि अच्छे भारत का संकल्प लो। हमने जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दिया है उससे लोगों को जोड़ो, अपने लोगों को आमंत्रित करो और वहां पर जो है अच्छे भारत का संकल्प लेके, और वो भी संकल्प कब लो, पहले उस बात को समझो कि आपको मिल क्या रहा है। वो 21 महालक्ष्य क्या है जो इसी ऐप के जो है अबाउट द कम्युनिटी में विस्तार में दिए, जिसको मैथिली शरण गुप्त ने अपने क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पर 8000 वीडियोज के माध्यम से हर पहलू को विस्तार में समझाया है।
तो आपको केवल समझना है, संकल्प लेना है, अपने लोगों को जोड़ना है, और जोड़ने की प्रतियोगिता में आप यदि मेरिट लिस्ट में आ गए तो एमएलए का टिकट भी मिलेगा, सांसद का टिकट भी मिलेगा, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने का भी पारदर्शी तरीके से अवसर मिलेगा। और इन 21 महालक्ष्यों के लिए टूल, टेक्नोलॉजी और मॉडल्स बना लिए गए हैं जो किसी पर थोपे नहीं जाएंगे। अभी उनको आपने हम्म, आपने अभी क्या क्या टूल्स बनाए हैं इसके लिए? देखो, इस विषय पर चर्चा नहीं करना है। इस विषय पर चर्चा, यदि कोई उस विषय का पारंगत है तो उसे बताना है कि साहब मेरा ये विषय है, तो उसको वो उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा जहां पर वो मॉडल्स को समझे। एक आम आदमी से मॉडल की चर्चा नहीं करना है। आम आदमी से केवल इतनी ही चर्चा करना है कि ऐसा भारत चाहिए, सत्ता का ताज भी मिलेगा, महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा, और यही राजनेता देने के लिए विवश होंगे, और यदि नहीं देंगे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा, क्योंकि आपके साथ 100 करोड़ की शक्ति जुड़ी हुई है। यदि आप कि बिना किसी शक्ति के कुछ करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर अगर समझिए, अभी एक मैं आपको एक कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर उसका पूरा सही से मैं अगर आंसर नहीं पा मतलब ले देखो, पाया या आप तो। ये बताइए, भारत हाँ, सरकार ढेर सारे कानून बनाती है, बराबर है। आपसे पूछती है क्या? आपसे समझती है क्या? हाँ, तो मगर नहीं, मैं मतलब तो जब से मुझे समझ मैं में आ रहा है, हम्म, तब से मैंने वो इस सब प्रक्रिया को जाना है, उसको मैंने लेकिन समझा है। जानने के बाद भी हाँ, आप ना तो उसे प्रभावित करने की स्थिति में हैं, ना बराबर है। उसमें कोई सुधार करने की स्थिति में हैं, ना बराबर आप है। भ्रष्टाचार को इम्प्रूव करने की स्थिति में हैं। हम्म, आपके पास 77 साल के बाद भी गुलामों के ही नियम कानून थुपे हुए हैं, आप उसे बदलने की स्थिति में नहीं हैं। हम्म। 3 जो नए कानून लागू किए गए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। वही गुलामों के कानून आपके ऊपर आज भी अधरोपित हैं। आप जो है कहीं पे भी चलाई जाइए, लोग बाग अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रहे हैं। आप थाने चले जाइए, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। वहीं पैसे लेके आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो आपके समझने ना समझने से क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए जो है, समझने ना समझने की बजाय संकल्प और सरल प्रक्रिया से आप, स्वामी विवेकानंद जी जो ने कहा है कि आप संगठित हो जाएंगे। फिर जो कुछ मॉडल्स बने हैं उनको आप रिफाइन करने के लिए सभी को मौका मिल रहा है। उसमें टास्क फोर्स के लोग रिफाइन करेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिफाइन करेंगे, पब्लिक 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स में रिफाइन करेगी। फिर जो है ये चंद्रगुप्त पार्लियामेंट के बाहर बैठ के 15 दिन तक चर्चा करेंगे, तब ये पार्लियामेंट में जा पाएगा। और अकेला इसी के लिए नहीं, पार्लियामेंट्री रूल को बदल दिया जाएगा। तो कोई भी एमपी भविष्य में सीधे कोई भी कानून पार्लियामेंट में ला ही नहीं पाएगा, उसे इसी रिफाइनमेंट प्रक्रिया से गुजरना होगा। मतलब ये अपने को क्या शुभ संविधान नाम है में। आपका? हाँ, क्या शुभ नाम नारायण। है आपका? हाँ? जी, मेरा नाम नारायण मगर है। नारायण मगर। हाँ। अब मगर का किस में आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? पूना से हो। पूना, महाराष्ट्र, पूना। ओके, ओके। तो नारायण मगर जी, जी सर। यदि अपन बहुत क्लिष्ट चीजों को समझने में अपनी एनर्जी खर्च करेंगे और उसमें आप पारंगत भी हो जाएंगे, तो भी ये दुष्ट राजनेता आपकी बात मानने वाले तो है नहीं। आप बहुत भी उचित बात करते रहो तो उससे किसकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है? इन्होंने तो आपको जो संविधान दिया है उसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का है। जो 20% हिस्सा जो आम्बेडकर जी ने विभिन्न देशों के संविधान से लिया है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, उसका इन राजनेताओं ने जो है ना लेफ्ट, राइट और सेंट्रल उल्लंघन किया। आपके विरुद्ध 55 कानून अपने ही संविधान के विरुद्ध बना दिए। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। नहीं, नहीं, इसमें से बहुत सारी बातें आप बोल रहे हो वो सही है कि वो जो संविधान एक्चुअली। हाँ। उसमें कोई बात गलत ही नहीं है, ये हाँ, हाँ। तथ्यात्मक बात कर रहा हूं नहीं, सही बोल रहे हैं आप। मैं। मगर अभी हम संविधान देखिए, संविधान में हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसी अभी के बगैर हम हम लोग। कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, इसी संविधान के तहत आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो हमें फिर ये। बहुत छोटे छोटे चेंज करना होंगे। उस वो चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट में पहुंचना होगा। पार्लियामेंट में या ये वर्तमान जो सत्ताधारी बैठ लोग हैं वो आपकी बात माने,
तो वो ऐसे आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो वो भी बात मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बात मानने में उन्हें लाभ है, वो 240 से 500 पार कर जाएंगे। यदि वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो सब के सब हार जाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ की शक्ति बहुत होती है और उसमें आपको लोगों को नहीं जोड़ना है फिर अपने। हाँ देखो, जब भी भारत स्वतंत्र हुआ तभी सबके माइंड में तो यही था कि हमारा भारत एकदम बढ़िया नहीं, लेकिन बनना चाहिए। लेकिन आपके राजनेताओं ने तो आपको मगर वो उस राजनेता भी तो एक पब्लिक में से एक थे। एक मिनट सुनो मेरी बात, वो जी। पब्लिक में से तो थे, लेकिन वो हम्म, स्वार्थी थे। उनको एक वोट ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने सरदार पटेल को जो है ना प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हाँ जी समझ रहा उन्होंने हूँ। जो है आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे। आपको मालूम है इनका एक इंटीग्रेटेड कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था लॉर्ड आचिन लेक। वो ब्रिटिश का इंडियन आर्म फोर्स का इंटीग्रेटेड कमांडर इन चीफ था। क्या था वो? अच्छा। इंटीग्रेटेड कमांडर इन चीफ। हम्म। उसने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि भारत के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि कभी भी अंग्रेजों को इस देश को अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा। उसका नाम दिया था उसने एग्जिट प्लान। वो एग्जिट प्लान उसने उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बोवेल को सबमिट किया और उन्होंने अप्रूव किया। ये बात आपको किसी ने पढ़ाई हाँ नहीं सर। कि अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उनका कमांडर इन चीफ जो है ना एग्जिट प्लान बना रहा है? ये सब चीजें आपसे क्यों छिपाई गई? जब आपको स्वतंत्रता मिल गई तो आपने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों बनाया? आपने अंग्रेजों की हर बात क्यों मानी? आपने 77 साल तक जो है 55 कानून जो है अपने ही जो भी संविधान है उसके विपरीत क्यों बनाए? जब वर्शिप प्लेसेस एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा रहा है और आपको मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि हे गुलामों तेरी